हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमने अपना स्टार्ट किया हुआ है मई 2021, जिसके हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस, दैट इज फ्रॉम 101 टू 150। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमारा क्वेश्चन है FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड। So it seeks to prohibit public servants from receiving any foreign funding. It proposes to reduce the use of foreign funds to meet administrative costs by NGOs from the existing 50% to 10%, and it made compulsory for NGOs to open a FCRA account in specified branch of SBI in New Delhi. तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3 ओनली, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि इस FCRA एक्ट के द्वारा क्या बोला गया है कि 50% से इनको बढ़ानी है, ना कि कम करनी है। इनको फॉरेन फंडिंग जो है उसकी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना है, तो इसलिए हमारे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साउथ सुडान से रिलेटेड। सो साउथ सुडान क्या है? इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका। बिल्कुल करेक्ट है। इट गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ द सुडान इन 2018। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ सुडान से इसको इंडिपेंडेंस 2011 में मिल गई थी, ना कि 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। तो इसमें क्या है कि ये जो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी है इसको हेड किसने किया है? तो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी को एस जानकी रमन ने हेड किया, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 282 एम्पावर्स द सेंटर टू मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस, एंड आर्टिकल 275 include grants are given by the parliament out of the consolidated fund of India to such states which are in need of assistance। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आर्टिकल 282 सिर्फ सेंटर को ही नहीं बल्कि सेंटर और स्टेट दोनों को ही पावर देता है कि वो पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। द सेंटर प्रोवाइड्स द पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट grant to the states under Article 275 of the Constitution, and the 15th Financial Commission has recommended post-devolution revenue deficit grants amounting to about ₹5 trillion over the 5-year period ending financial year 26। तो मैं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो क्यों गलत है? क्योंकि ये जो ग्रांट है, जो डिवोल्यूशन करना है, ये 5 ट्रिलियन नहीं बल्कि 3 ट्रिलियन करना है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड। So it was declared a UNESCO World Heritage Site in 1985। बिल्कुल करेक्ट है। एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिनिस्ट्री फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सो इट इज अ स्कीम फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन हॉर्टिकल्चर मिशन, एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओसिरिक्स रेक्स से। So it is ISRO's first mission to visit a near-Earth asteroid, survey its surface and collect a sample from it. The mission was launched in 2016। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि ये इसरो का मिशन नहीं है बल्कि नासा का मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेनू। बेनू हमें न्यूज में देखने को मिलता है, तो बेनू क्या है? बेनू एक एस्टेरॉइड है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जायंट लेदरबैक टर्टल से रिलेटेड। तो ये जो लेदरबैक टर्टल है ये क्या है कि गैलाथिया बे इज एन आइकॉनिक नेस्टिंग साइट इन इंडिया ऑन द एनिग्मेटिक जायंट लेदरबैक, एंड इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेरीन टर्टल। तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल नर्सेज एंड मिडवाइफ्स डे। दिस डे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फेमस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एंड इसकी थीम क्या है? अ वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछी गई है? इनकरेक्ट, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड फूड प्राइस से रिलेटेड। So it was created in 1986 with sponsorship by World Food Organization, and M.S. Swaminathan, the father of India's Green Revolution, was the first recipient of this award। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी? ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि इसको स्पॉन्सर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि ग्लोबल फूड कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कारा
सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है कारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किससे रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, so it has been designed by converging, consolidating and subsuming all ongoing as well as newly proposed activities or programs related to renewable energy, and the Department of Heavy Industry is the national executive agency of this स्कीम। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये क्यों है कि जो बैटरी स्टोरेज है, मतलब जो हमें बनाना है, मैन्युफैक्चर करनी है, वो कितनी होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, जैसे 5 गीगावाट की मैन्युफैक्चर करनी है 50, तो उसकी किस लिए है, ताकि वो PLI स्कीम में, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में इसको लाया जा सके, इंसेंटिव प्रोवाइड हो सके। तो ये जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? तो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं हमारे, ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हमारे कौन है, MS स्वामीनाथन। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमपीलैड स्कीम से रिलेटेड, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू क्रिएट लोकल नीड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट असेट्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी एंड टू रिमूव रीजनल इम्बैलेंसेज इन डेवलपमेंट, दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड इन ओनली रूरल एरियाज ऑफ अ स्टेट। तो मैं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं बल्कि अर्बन एरियाज में भी इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयरन डोम से रिलेटेड। तो आयरन डोम हमने न्यूज में देखा है काफी बार, तो वो किससे रिलेटेड है, इट इज एन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम। तो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल जीवन मिशन से रिलेटेड। सो पुडुचेरी हैज बिकम द 4th स्टेट और UT आफ्टर गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू प्रोवाइड एश्योर्ड टैप वाटर सप्लाई टू एवरी अर्बन होम अंडर जल जीवन मिशन एंड इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि अगर हम देखें, हमने प्रीवियस आई थिंक अप्रैल मंथ के MCQs में भी हमने बात की थी कि गोवा 5th स्टेट बन चुकी है, तो जो पुडुचेरी है वो 4th स्टेट में नहीं आती है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, May 11 एज इन नेशनल टेक्नोलॉजी एवरी ईयर, May 11 मई को बनाया जाता है। तो इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड 3 न्यूक्लियर टेस्ट एट इंडियन आर्मी पोखरण टेस्ट रेंज इन राजस्थान। इंडिया टेस्टेड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हंसा 3 was designed by the National Aerospace Limited Laboratory and the day saw the successful completion of test firing of India surface to air missile Trishul। तो हमारे यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि इट इज द फर्स्ट चाइनीज जैब टू रिसीव द WHO's ग्रीन लाइट एंड इट इज दी 1 डोज वैक्सीन। तो मैं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली 1। क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि ये 1 डोज नहीं बल्कि 2 डोजेज वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो इसको हेड किसके द्वारा किया गया है, तो इसको हेड किया गया है N नारायण स्वामी के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटर से रिलेटेड। डेटर क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायज एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो ये कमेटी को हेड किसने किया है, S सुकुमारन ने, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्ट्रेंथन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, B1617। अब ये समटाइम्स न्यूज में देखा जाता है, तो ये किसके रिगार्डिंग न्यूज में पाया जाता है, तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्योंकि ये क्या है, ये एक कोरोना वायरस का वेरिएंट है, तो इसलिए हमारे तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल अस्का मोस्क। ये न्यूज में देखा जाता है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, अल अस्का मोस्क की लोकेशन है हमारी जेरूसलम में। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माल्थूस थियोरी। तो माल्थूस थ्योरी हमें न्यूज में देखने को मिलती है, तो ये हमें किसके बीच में रिलेशनशिप बताती है, माल्थूस थ्योरी शोज द रिलेशनशिप
तो ये बताती है हमें पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच में। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्फ्लेशन से रिलेटेड। सो इन्फ्लेशन इज इंडिकेटिव ऑफ द डिक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ अ यूनिट ऑफ कंट्रीज करेंसी एंड कोर इन्फ्लेशन इज द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट डज नॉट इंक्लूड दोज फ्रॉम द फूड एंड एनर्जी सेक्टर्स। तुम्हारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a commodity is a basic good used in commerce that is interchangeably with other goods of the same type. A commodity super cycle is a sustained period of abnormally strong demand growth that produces struggle to match, sparking and increasing prices specifically in previous year। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है? ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि ये जो बोला है स्पेसिफिकली इन प्रीवियस ईयर, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर में नहीं, लास्ट कुछ ईयर्स में या फिर डेकेड्स में या आने वाले में भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेबी से रिलेटेड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और सेबी के बेसिक फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। तो हमें यहाँ पे सही स्टेटमेंट बतानी है, तुम्हारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस से रिलेटेड, ITBP। It is India's primary border patrol organization with its border with China's Tibet Autonomous Region and it was formed in 1962 and in the wake of Sino-Indian War of 1962। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेलारूस से रिलेटेड। सो बेलारूस क्या है? इट इज ए लैंडलॉक कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप एंड इट इज बॉर्डर्ड बाय रशिया टू द ईस्ट। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2, क्योंकि बेलारूस लैंडलॉक कंट्री तो है लेकिन वेस्टर्न यूरोप में नहीं बल्कि ईस्टर्न यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सन्स हेलो से रिलेटेड। तो ये एक फिनोमिना है, ये हमें कब देखने को मिलता है सन्स हेलो का? तो ये हमारी क्या है? इसमें हमारी तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, A, B and C। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वन हेल्थ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट हमें अभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये किससे रिलेटेड है? प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल द इंडिविजुअल्स, स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल diseases, interconnectivity among human health, animal health and the environment and prioritizing human health over animal health। तो हमारे यहाँ पे वन हेल्थ हमारे अभी पढ़ा भी था, कौन सा है जिसमें तीनों की इंटरकनेक्टिविटी देखी जाती है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन दयाल अंत्योदय योजना। सो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम launched by the Ministry of Rural Development and its main objective is to eliminate rural poverty and improved access to financial services for the rural poor households across the country। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मालधारी से रिलेटेड। तो मालधारीज आर अ ट्राइबल हर्ड्समैन कम्युनिटी इन गुजरात एंड राजस्थान इंडिया एंड दे यूज ऑयल रिच लैंड फॉर देयर पर्सनल यूज। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, क्योंकि मालधारी कम्युनिटी सिर्फ गुजरात के राजस्थान की नहीं है और ये कोई ऑयल रिच लैंड यूज़ नहीं करते। ये हर्ड्समैन है जो कि अपनी गाय को चराते हैं, अपने जो बफलोज या इनके होते हैं उनको चराने के लिए जाते हैं बन्नी ग्रास लैंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MCA 21। सो इट वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इट enables easy and secure access of the MCA services to the corporate entities, professionals and citizens of India। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ओनली 2, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शाही लीची से रिलेटेड। So India is third largest producer of lychee in the world after China and USA and Bihar have GI tag for शाही लीची। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं बल्कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनरेगा से रिलेटेड। सो द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड as a social measure that guarantees the right to work। बिल्कुल करेक्ट है। The Ministry of Rural Development monitors the entire implementation of this scheme in the association with state government। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जूनोटिक डिजीजेस से रिलेटेड। सो जूनोटिक में भी बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक और में इन्वॉल्व अनकन्वेंशनल एजेंट्स, कोई भी हो सकता है, करेक्ट है। जूनोटिक डिजीजेस पैथोजेनिक इन्फेक्शंस दैट ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, या फिर उल्टा भी हो सकता है ह्यूमंस टू एनिमल्स, हैव ट्रिगर्ड पैंडेमिक्स इन द पास्ट एज वेल। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NGT से रिलेटेड, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। सो इट इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी सेटअप अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इट हैज
not be invested with past to hear any matter relating to the Wildlife Protection Act 1972, and it is mandated to make disposal of applications or appeals finally within 3 months of filling of the same. तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, इनकरेक्ट बतानी है, गलत कौन सी है। तो हमारी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 and 3 की फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत है, क्योंकि एक तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर स्पेशलाइज बॉडी नहीं है, ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा अलग से बॉडी बनाई गई है 2010 में, ठीक है। और इसको 3 मंथ्स नहीं बल्कि आई थिंक इसको 6 मंथ्स दिए गए हैं। यू चेक वंस कि एक बार मैगजीन से चेक कर लेना, 6 मंथ्स और 1 ईयर ऐसा कुछ टाइम पीरियड है जिसमें इनको अपने एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गलवान वैली से रिलेटेड। The valley refers to the land that sits between steep mountains that buffet the Galwan River, and the river has its source in Aksai Chin on Chinese side of the LAC, and it flows from the east to Ladakh. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमारी कौन सी है, तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माउंट Niragongo से related. So it is an active stratovolcano in the Virunga Mountains associated with the Albertine Rift, and it is located inside Virunga National Park in the Democratic Republic of the Congo. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट द सेंटर ऑफ अ मेच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन एयर राइजेस रादर देन सिंक्स। नहीं, सेंटर में एयर सिंक होती है, उसी की वजह से तो ये साइक्लोन बनता है। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, बिल्कुल हर किसी साइक्लोन में आई नहीं होती, आंख नहीं बनी होती, आई नहीं होती, कुछ नहीं होती। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर दैन दी, नहीं सेंटर में या आई के अंदर, सेंटर जो होता है साइक्लोन का वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है बाहर के मुकाबले, तभी तो वहाँ पे एयर ज़्यादा सिंक करती है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। It was established as the world's Atoms for Peace organization with the United Nations family, and its headquarter is in Vienna, Austria. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17+1 इनिशिएटिव से रिलेटेड। सो इंडिया इट इज चाइना लेड प्लेटफॉर्म फाउंडेड इन शंघाई इन 2012 एंड इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों है, क्योंकि चाइना का तो फॉर्मेट है 2012 में ही किया गया, लेकिन शंघाई में नहीं बल्कि बुडापेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से रिलेटेड। शाजी एनएम fondly called as Tuberman of Kerala has been awarded the India Biodiversity 2021 in the individual category। बिल्कुल करेक्ट है। द अवार्ड कैरीज 5 लाख कैश प्राइज एंड साइटेशन। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों है, क्योंकि जो कैश प्राइस है वो 2 लाख का है, ना कि 5 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स व्हाइल अदर्स आर नॉट। मतलब कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके सेफगार्ड में कुछ को ही रखा जाता है, दूसरों को नहीं। क्यों रखा जाता है, बिकॉज सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स इज अ जॉइंट इनिशिएटिव। ये अवार्ड किसके, मतलब किनका जॉइंटली इनिशिएटिव है जिसके द्वारा ये दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 and 2, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और UNDP के द्वारा इसको दिया जाता है अवार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन। So it was set up in 1982 to provide suitable financial assistance to India's top athletes, and the scheme was revised in 2020 to provide for lump sum ex gratia assistance to outstanding sports persons for of yesteryears। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि जो स्कीम है ये 2018 में रिवाइज की गई है, ना कि 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंसॉल्वेंसी इज अ लीगल प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड रिलीफ फॉर इंडिविजुअल्स हु आर अनेबल टू पे ऑफ देयर डेट्स, एंड बैंक्रप्सी इज अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स और कंपनीज आर अनेबल टू रिपे देयर आउटस्टैंडिंग डेट। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, क्योंकि इनको इंटरचेंज किया गया है। बैंक्रप्सी वो सिचुएशन होती है जब अपने डेट्स को पे करना मुश्किल हो जाता है, मतलब डेट्स को पे कर ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसको वो डिस्पोज ऑफ कर सके, मतलब कि बैंकरप्ट उनको डिक्लेयर कर दिया गया कोर्ट के द्वारा।
ठीक है। और इंसॉल्वेंसी वो होती है जब वो अपना आउटस्टैंडिंग डेट को रीपे कर पाने में असक्षम हो जाता है, अनेबल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 150 डिपकोवन से रिलेटेड। डिपकोवन क्या है? एक DRDO's COVID-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। द किट हैज बीन डेवलप्ड इन एसोसिएशन विद वेनगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड द किट डिटेक्ट बोथ स्पाइक एज वेल एज न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स ऑफ SARS-CoV-2 वायरस एंड द किट हैज अ शेल्फ लाइफ ऑफ 18 मंथ्स। तो हमें यहाँ पे बतानी है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारी यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 ऑल। तो ये थे गाइज आज के हमारे 50 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।